सारे युवाओं का कमेंट था कि अब नया नोटिफिकेशन कब आने वाला है। गुरुजी आपने कहा था कि फरवरी में या फिर मार्च में लगभग नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। देखो महाराज, मैं एक बात बोलूँ आप लोगों के साथ बुरा लगेगा मेरी बात। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन के पीछे मत भागो। और आपको लगता है मेरी एज है, अब ऐसे बंदे जिनकी एज निकलने वाली है उनकी तो चिंता करना बिल्कुल ज़रूरी है महाराज, क्योंकि सबको टेंशन होती है भाई एज निकल रही है। लेकिन जिन बंदों की एज है, मुझे लगता है कि उन बंदों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मान लो आज नोटिफिकेशन आ जाता है, मान लो अगले महीने वो एग्जाम भी करा लेते हैं, तो क्या हम परिपक्व हैं, क्या हम पूर्ण हैं, क्या हम तैयार हैं, इस बात पर विशेष चिंतन आप लोग करना, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन तो आती आता है भाई, देश चलाना है तो सेना भी चाहिए हमको, फिर आदमी धर्मगुरु भी चाहिए हमको मोटिवेशन के लिए, तो वो तो भर्ती आएगी कुल मिला के, ठीक है। आप रोकोगे तब भी नहीं रोकने वाली भर्ती तो। लेकिन बात ये है कि आज हम कितने तैयार हैं, ठीक है महाराज। तो मैं इस वीडियो के आगे बोलने से पहले समझा देता हूँ, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें महाराज। इसमें स्वयं अपना समय खराब ना करें, ध्यान रखना आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। चलो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन कब आ रहा है। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी महाराज अभी, तो मेरे पास एक न्यूज़पेपर भी पड़ा है, शायद मैं अब मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है वो। तो उसमें लिखा था कि किसी कारणों से नोटिफिकेशन लेट हो गया है। अच्छा, किसका हो गया है? आर्मी धर्मगुरु का स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ मैं, अग्निवीरों की भर्ती निकलती है, साथ में इनकी भी निकलती है। तो नोटिफिकेशन आर्मी भर्ती का किसी कारणवश से हेड ऑफिस से लेट हो गए हैं, तो उन्होंने उसमें लिखा था कि मार्च के सेकंड वीक में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना। और ये डी न्यूज़ चैनल है, मैंने उस पर भी ये सब चीज़ें सुनी है चैनल पे, ठीक है। उसने भी ये जानकारी दी है, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी दे रहा हूँ महाराज, ठीक है। तो पेपर भी मेरे पास था, अब वो खो गया इसलिए मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने मार्च की सेकंड वीक की गारंटी ली है। अब सुनो मेरी बात, चलो फर्स्ट वीक में जाए, सेकंड वीक में जाए, थर्ड वीक में जाए, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं महाराज। जो उनको करना होगा वो तो करेंगे, जितनी एज मांगे वो मांगेंगे। लेकिन बात यह कि जो लड़का अभी योग्य है, फॉर्म डालने लायक है, उनकी दिनचर्या अभी कैसी निकल रही है। अगर आप इंतजार में हो सिर्फ और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए वो भर्ती बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना है, भर्ती आज निकल आया, 2 दिन बना लिया, 3 महीने बना निकल आया महाराज। भर्ती उन्हीं के लिए होती है जो सतत अभ्यास क्रमानुसार कंटिन्यू तैयारी करते हैं, बिना चिंतन के, बिना वेट करे, वो कंटिन्यू वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते ही रहते हैं और अपना उसी में चिंतन में उसी में समय निकालते हैं। उनका ही सिलेक्शन होता है। और आपको लगता है कि ठीक है नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम फॉर्म डाल देंगे, हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई युवा ऐसे हैं जो बड़े घबरा रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं गुरुजी कि डिप्लोमा हो जाए तो बता दो हमको, 1-2 महीने में हम 20,000 25,000 दे देंगे। भाई अभी तक कहाँ थे तुम, अभी तक कहाँ थे? मैं वही तुम्हें समझ में नहीं आती। जैसे ही भर्ती आती है सारे कुएं के मेढक इकट्ठे हो जाते हैं और भर्ती खत्म, सब गायब। तो ऐसा नहीं होता है महाराज, तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, ठीक है। इंतजार तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन उस इंतजार में हम अपने आप को कितना महत्वपूर्ण बना रहे हैं, कितना योग्य बना रहे हैं, वो जितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से ये बात कहूँगा कि वेट ना करें, नोटिफिकेशन आएगा, 100% आएगा, 200% आएगा। लेकिन आज से ही अपनी तैयारी बहुत अच्छे से प्रारंभ कर दो, ठीक है। बुंदेलखंड में अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। तो कुछ मैं और जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेडिकल से संबंधित बहुत सारे युवा मुझे फोटो भेजते हैं कि गुरुजी हमारा एक दांत टूटा हुआ, क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है? अरे भाई दांत टूटा हुआ तो ठीक है, वो देखो उनकी महाराज 21 नंबर का वो मेडिकल करते हैं दांतों का, इसमें 12-13 नंबर आना बहुत आवश्यक है। तो देखो हमारे प्रत्येक दांतों की संख्या किसी की 3 है, किसी की 2 है, किसी की 4 है। तो उसमें से एक अगर टूटा होगा तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस समस्या ये कि फ्रंट पे नहीं टूटना चाहिए, वो बुरा लगता है देखने में, क्योंकि हमको जवान सुंदर भी चाहिए महाराज। वो ये भी दिमाग लगाते हैं, वैसे ऐसा होता कुछ है नहीं। लेकिन तब भी अगर वो दांत जवान मान लो कि दांत 2 दांत टूटे हुए हैं और भास जाए महाराज, तो बड़ा विकृत लगता है। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आती हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो यानी कि बहुत सारे लड़के टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं आजकल, अपने दांत लगवा लेते हैं या कैप लगवा लेते हैं। तो आप चाहो तो वो लगवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है महाराज। अगर आप पूछेंगे तो बताना हाँ मैंने लगवाए हैं, बस खत्म। इसके बाद कई बंदे बोले दाढ़ हमारी उखड़ गई है साहब, कीड़े पड़ गए उसमें, उससे कुछ नहीं होने वाले, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1-2 दांत टूटने से कुछ नहीं होता है, बस उसको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो, संतुलित रखो। ऐसा नहीं कि थोड़ा विकृत लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं देखने में। मेन चीज़ वो ये देखते हैं कि दांत आपके विकृत नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, दांत टूटे हुए नहीं होना चाहिए, या 3-4 दांत गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं। अब कई बंदे बोल रहे हैं साहब हमारा ऑपरेशन हुआ था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग प्रकार के बंदे मुझे फोटो भेजते हैं। अब जिसकी जो समस्या मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा अलग से। मेडिकल में देखो मेन चीज़ में बता, कलर ब्राइटनेस मुख्य होता है, दृष्टि मुख्य होती है आपकी, एल्बो वगैरह घुटने टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। शरीर बिल्कुल सुडोल सही अच्छा होना चाहिए महाराज, ठीक है। तिरछा मिर्चा नहीं होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी आँख रोटेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, है ना। तो ये सब चीज़ें वो लगभग देखते हैं जो इनको आवश्यकता, उंगलियाँ पूरी होनी। अच्छा एक बंदा बोल रहा था गुरुजी हमारी एक उंगली एक्स्ट्रा निकली हुई है, 6 उंगली हमारे हैं, तो भाई तो उस बंदे को दिक्कत आएगी यार, वो जूते नहीं पहन पाएगा, वो भगा देंगे वहाँ से, इनकी मेडिकल में एडमिट कर देंगे, दिक्कतें आती हैं उससे, ठीक है।
तो ऐसे बंदों को बड़ी दिक्कत आती है, वो कोई दूसरा रास्ता देख लें, क्योंकि इसमें तो फिर उनको निकालेंगे कुल मिला के। ठीक है, तो ये वीडियो था। अब मैं फाइनली फिर से बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन आपका जल्दी ही आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन का वेट ना करके आप तैयारी में जुड़ जाओ हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।